नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे, का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे। और यह वीडियो गणित का ही पार्ट 5 है और इस पार्ट का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम लोग जानेंगे कि संख्यांकी क्या है और माध्य माध्यिका बहुलक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो 5 पार्ट को यहाँ शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है संख्यांकी, देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है संख्यांकी। यहाँ की संख्यांकी है क्या, तो कह रहा है कि संख्यांकी का शाब्दिक अर्थ शब्दों से संबंध शास्त्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांकी कहते हैं। ठीक है, पुराने समय में भी राजा महाराजा इसका प्रयोग करते आए हैं। और कह रहा है कि बाद में जो कौटिल्य थे और राजा टोडरमल थे, ये सारे लोग संख्यांकी का प्रयोग करते या चले आ रहे हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग जो होता है खेलकूद में, जनसंख्या वृद्धि में, शिक्षा उन्नति में, साक्षरता प्रसार में, कृषि में, स्वास्थ्य में, वाणिज्य शास्त्र, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता रहा है। यहाँ से देखेंगे नीचे कुछ और बता रहा है। इसमें कह रहा है कि कुछ प्रमुख क्षेत्र जिसके महत्व निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है कि वाणिज्य का क्षेत्र, वाणिज्य के क्षेत्र में भी संख्यांकी का प्रयोग होता रहा है। दूसरे नंबर पे नियोजन के क्षेत्र में भी संख्यांकी का प्रयोग होता रहा है। तीसरे नंबर पे है शिक्षा प्रचार एवं मनोरंजन के क्षेत्र में भी संख्यांकी का प्रयोग होता है। चौथे नंबर पे कह रहा है यहाँ पे कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी संख्यांकी का प्रयोग होता है। और पाँचवें नंबर पे है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी संख्यांकी का प्रयोग होता है। तो इन सभी जगहों पे संख्यांकी का प्रयोग होता रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि संख्यांकी की परिभाषा, यानी कि संख्यांकी वह विज्ञान है जो किसी भी विषय के प्रकाश डालने के लिए उसके तथ्यों को अंकों के रूप में नापता है, जिस प्रमुख उद्देश्य आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, निर्वाचन करना, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांकी कहते हैं। संख्यांकी में अगला फैक्ट होता है बारंबारता। ये कह रहा है कि इस सारणी में किसी पद को बारंबारता है, का अर्थ होता है कि कई बार जब उसको लिखा जाता है तो उसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो उस पद को बारंबारता कहते हैं। बारंबारता सारणी क्या है कि वर्गों के अंतराल के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकृत कर करके जब उसको सारणी बनाया जाता है तो उसको हम लोग बारंबारता सारणी कहते हैं। उसके बाद होता है इसमें टैली चिन्ह। टैली चिन्ह यानी कि इस प्रकार से करके काट देते हैं तो 5 होता है, और केवल 4 पड़ता है तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, केवल 4 ही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग टैली चिन्ह, जो खड़ी रेखा के प्रयोग करके लिखा जाता है। ठीक है, 5 बारंबारताओं का इसमें प्रयोग किया जाता है और 4 इसमें खड़ी रेखाएं होती हैं। याद रखने को कुछ तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि जो वर्गों को निश्चित करने के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग की जाती है, जो उस वर्ग की सीमा रेखा कहलाती है। पहली संख्या वर्ग की निम्न सीमा होती है और दूसरी संख्या जो होती है वर्ग की उच्च सीमा होती है। कह सकते हैं हम कि वर्ग अंतराल बराबर क्या हो सकता है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या किया जाए, घटा दिया जाए। और वर्ग का यदि मध्य बिंदु हम ज्ञात करें तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु उसका प्राप्त हो जाएगा। चौथे नंबर पे कह रहा है यदि कोई संख्या ऐसी है कि वह अलग अलग 2 वर्गों की सीमा हो तो उसे वर्गों में रखेंगे जिसकी वह निम्न सीमा होंगी। ठीक है, जैसे कह रहा है कि वह अलग अलग संख्या में हो तो हम लोग क्या करेंगे, 30 से 40 इसके बीच में, जैसे हमारी 31, 32, 33, 34, इन संख्याओं को इसके बीच में हम लोग रखेंगे। 20 से 30 के बीच में कोई संख्या है तो 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 30 के अंदर भी हम लोग उसको रखते हैं। ठीक, 5वें नंबर पर कह रहा है किसी वर्ग अंतराल के बीच आने वाली पदों की संख्या उस वर्ग की क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग तथा उस वर्ग तक की सभी वर्गों की बारंबारताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम संख्यांकी की बात करें तो संख्यांकी की माध्य कई प्रकार की होती है, जिसमें प्रमुख 3 प्रकार का माना जाता है। क्या क्या, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, या इसको ऐसे भी कहते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसको माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। ठीक है, तो यही 3 इसमें मुख्य होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इनके बारे में बारी बारी से देख लेते हैं कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं।
तो सबसे नंबर 1 पे देखेंगे आप क्या, समांतर माध्य, इसको बोलते हैं माध्य। यानी कह रहा है कि अंकगणितीय में जिन मान को औसत कहते हैं उसे हम संख्यांकी के संख्यामी में संख्या समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी माध्य बीच के अंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ठीक, यानी कि समांतर माध्य जो बीच के, यानी कह रहा है यहाँ पे कि योगफल में पदों की संख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कि यदि 5 पुरुषों का जो भार अनुक्रमांक है 51, 55, 54, 53, 57, तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, 5 लोग हैं, तो पाँचों को हम जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उसको नीचे लिख देते हैं। तो जोड़ने पर कितना जाता है, 270 में क्या करते हैं 5 से भाग देंगे, कितना जाएगा 54, यानी कि 54 की ग्राही क्या है, उसका मीड है। ठीक है, यानी कि बीच की संख्या है। ठीक, चलिए समांतर मार्ग को ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। ठीक, पहले विधि क्या है, कह रहा है जब आंकड़े जो अवर्गीकृत हो, यानी कि उनको वर्गीकृत न किया गया हो, यानी कि बारंबारता उसमें नहीं हो, तब हम किस में लगाएंगे, किस प्रकार से उसको हल करेंगे। तो पहली विधि में क्या करते हैं, समांतर माध्य के लिए x1, x2, x3 जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या करते हैं, योग करते हैं, और उन संख्याओं का जो यन होता है यानी कि यन जो होता है, तो यन में हम यन से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यानी कि इसका सूत्र बनता है समांतर बाध्य m बराबर सिग्मा यक्स अपान यन। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। ठीक है, सिग्मा जो चिन्ह है वो जोड़ने का काम करता है, तो सिग्मा जो है जोड़ने का काम करता है। सिग्मा है क्या, एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक अक्षर है जो योगफल को प्रकट करता है। यानी कि x1, x2, x4, इतने बड़े के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल सिग्मा यक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष जो विधि होती है समांतर माध्य a बराबर, और प्लस क्या करते हैं सिग्मा डी अपन यानी कर करके उसको निकालते हैं। क्या है, काल्पनिक माध्य है डी जो है, और काल्पनिक माध्य भी है, और x माइनस ए जब निकालते हैं क्या होता है, विचलन होता है, जो कि अंक के पदों में लिखा जाता है। कौन नंबर पे कह रहा है इसमें, असत श्रेणी में जब बारंबारता दी गई हो तब कैसे ज्ञात करते हैं, तब हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ, यदि श्रेणियों में दिया गया हो। तब अभी इसको सवाल के माध्यम से समझेंगे आप तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसके बाद सवाल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसके थॉट को देख लीजिए। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष में देखेंगे तो उसी का जो ऊपर वाला यहाँ बताया था ए प्लस करके, यहाँ पर हम लोग ए प्लस करके सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ के रूप में भाग देते हैं। एफ क्या है, एफ है बारंबारता, यानी कि क जो था वह बारंबारता नहीं था उसमें, और ख में क्या है, बारंबारता है। ठीक है, जब बारंबारता दिया हो और जब नहीं दिया हो, तो नहीं के लिए हम लोग देखें क, और ये क्या है, ख है। तो गो देखते हैं क्या कह रहा है, गो कह रहा है यहाँ से कि सतत श्रेणी, यानी कि जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो सूत्र पे हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं, तब क्या करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपान 2 करते हैं। ठीक है, तब जा करके हम लोग समांतर माध्य को या माध्य को ज्ञात करते हैं। अब बारी आ गई माध्यिका की, देखते हैं यहाँ पे माध्यिका क्या है, माध्यिका को किस प्रकार से हल करेंगे, कितने प्रकार की होती है। तो माध्यिका जो क कह रहा है कि जब आंकड़े क्या हो अवर्गीकृत हों तब क्या करेंगे, तो नंबर 1 पे जब आंकड़े वर्गीकृत हों और क्या हो, विषम हो, ध्यान दीजिएगा विषम हो। ठीक है, तो जब विषम हो तब सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, तब सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग माध्यिका बराबर n प्लस 1 अपान 2 में पद का मान। तो यह सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे कब, जब माध्य पूछे माध्यिका पूछे और माध्यिका का जो अंक हो वह क्या हो, विषम तब। लेकिन यदि सम हो तब क्या करेंगे, यदि आंकड़े सम हो तब क्या करेंगे, इवन नंबर हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे कि माध्य बराबर 1 अपान 2 मझोले ब्रैकेट में n अपान 2 वे पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी माध्यिका में प्रायः यम से क्या करते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं, माध्यिका को यम लिख करके यहाँ पे हम लोग यम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यम बराबर 1 अपान 2 यानी वे पद का मान n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान। ठीक है, ख नंबर पे कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करने जब आंकड़े क्या हो वर्गीकृत हो, तब यथा समसम जब क्या हो अवर्गीकृत हो। लेकिन जब वर्गीकृत हो यानी कि बारंबारता उसमें दिया हो, श्रेणी में दिया हो, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, बंटन से संचयी बारंबारता को प्राप्त करते हैं और उसके बाद बारंबारताओं के योग का हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो वह माध्यिका का क्या हो जाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक, उस समय हम लोग सूत्र कौन सा प्रयोग करते हैं, यम बराबर, यानी कि माध्यिका क्या होती है L1, यानी कि L2 माइनस L1 अपान एफ करते हैं, यानी कि n बटे 2 माइनस एफ के रूप में
तब हम लोग माध्यिका इसका ज्ञात करते हैं। अब ये सवाल पे सूत्र को रखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह माध्यिका ज्ञात करने के लिए ही हम लोग इस सवाल का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का, कब, जब बारंबारता दिया हो, यानी कि आंकड़े जो है वर्गीकृत हों तब, ठीक। इस तरह से नीचे भी यानी कि माध्यिका या इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि L1 है क्या, L1 जो है आपका माध्यिका का वर्ग निम्न है, L2 जो है माध्यिका का वर्ग उच्च है, और F हमारा तो आप समझ रहे हैं क्या है, बारंबारता है। बारंबारता को हम लोग F से डोनेट करते हैं, ठीक है। और FC जो यहाँ पे यानी कि माध्यिका वर्ग जो पूर्व वर्ग दिया हुआ है, पूर्व वर्ग तक जो बारंबारताओं का योग है F या C से, उसको हम लोग लिखते हैं। यानी कि n क्या है, n जो है समस्त बारंबारता कितनी बार आया है, 4 बार 5 बार, तो उसको हम लोग n से लिखते हैं, ठीक। यह रहा माध्य और माध्यिका। अब अंतिम नंबर पे है क्या यहाँ पे, बहुलक, जिसको हम लोग मूड भी कहते हैं। इसमें से सबसे आसान जो है बहुलक है, यानी कि जब भी किसी संख्या में संख्या को अधिक बार लिखा गया हो तो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक। देख लीजिए यहाँ से कह रहा है कि संख्यांकीय आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अथवा दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़ों को बहुलक या मूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मूड भी कहते हैं या हम लोग बहुलक भी कहते हैं। कह रहा है कि जब आंकड़े क्या हों, अवर्गीकृत हो, मान लीजिए बहुलक ज्ञात करना है लेकिन आंकड़े वर्गीकृत न हों, इधर उधर हों, अवर्गीकृत हों, नहीं हो, वर्गीकृत हों, तब क्या करेंगे, तो जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब हम लोग मूड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग नीचे दिए गए सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुलक बराबर L1 यानी कि उसके वर्ग का निम्न सीमा, और F1 बटे 2F माइनस 2F1 और F2 बटे करते हैं, और L2 माइनस L1। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके बहुलक को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे देख सकते हैं कि F1 क्या है, यहाँ पे जो F हमारा वह बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F2 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता है, F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F1 F2। तो यह इस सूत्र में प्रयोग किया जाता है, किसमें, यानी कि यह बहुलक में, ठीक है। तो यह 3 पार्ट संख्यांकी में हम लोग देखेंगे, जो सवाल के माध्यम से भी समझेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक, और जो उनके सूत्र हैं सम के साथ, विषम के साथ, ठीक है, किस प्रकार से यूज होते हैं। चलिए देखते हैं सवाल के माध्यम से, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।